आप अपने जो माइक है उसको ऑफ रखें और उसके बाद जब आपने बात करनी हो तो माइक को ऑन कर लें और जब वैसी बात आपकी कंप्लीट हो माइक को ऑफ कर लें, ठीक है? ताकि डिस्टर्बेंस ना हो और मैं चाहता हूँ कि एवरी पर्सन जो है इसमें इन्वॉल्व हो और हर पर्सन जो है इसमें इस डिबेट में जो है वो एक रोल प्ले करे और दूसरा ये होता है कि रेलेवेंट बात हो, ठीक है ना? ताकि आपको फ़ायदा हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हों और इंशाल्लाह जो भी आप आपके मामलात होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे इससे। मुझे पूरा यकीन है, इस चीज़ से आपके मामला जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है स्टूडेंट? आपको जी सर। जी, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे और हमारे पास ये टॉपिक्स हैं आज के कि इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमी की ओवरव्यू हम करेंगे थोड़ा-सा, उसके चैलेंजेस क्या हैं और उसका सॉल्यूशंस क्या है, जो भी हमारे जो भी एक हमारे लिहाज से जो चीज़ें हो सकती हैं, हम उसको देखेंगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को चैलेंजेस है और उसका जो सॉल्यूशन जो हम समझ सकते हैं, इस लेवल पे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको डिबेट की शक्ल में लेंगे। हर पर्सन जो है अपना व्यू दे सकता है, आप जो समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे हल किया जाए, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक डेफिनिशन आ रही है इकोनॉमी की। अच्छा, ये स्लाइड मैं आपको सेंड कर दूँगा। इसके बाद यहाँ आपके उस ग्रुप में मैं आपको सेंड कर दूँगा। अच्छा, इकोनॉमी जो है उसकी डेफिनिशन जो है ये मैंने दी हुई है यहाँ पे कि इकोनॉमी होती क्या है? द स्टेट ऑफ अ कंट्री और रीजन इन टर्म ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो ये एक डेफिनिशन है, एक डेफिनिशन ये है, बहुत सारी डेफिनिशंस हैं इसकी। ठीक है? और इसको हम जो है इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि आप जैसे ही आप गूगल करते हैं तो आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाती हैं। और यहाँ पे एन इकोनॉमी इज द लार्ज सेट ऑफ इंटररिलेटेड प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज एक्टिविटीज दैट एड इन डिटरमाइनिंग हाउ स्carce रिसोर्सेज आर allocated. The production, consumption, and distribution of goods and services are used to fulfill the needs of those living and operating within the economy, which is also referred to as an economic system. अच्छा, अब जैसे ये जो स्लाइडें आपके सामने आएंगी और ये जो चीजें लिखी हुई हैं, मैं इसको पढ़ूंगा, थोड़ा एलिब्रेट करूंगा और आपके व्यूज लूंगा। जब तक मेरे व्यूज नहीं आएंगे, आपके व्यूज नहीं आएंगे, ये चीजें हमें समझ में नहीं आनी। सिर्फ मैं रीडिंग करके और ये स्लाइड को पढ़ाने के बाद आपको चीजें समझ में नहीं आनी है। तो जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आपने उसमें डिबेट में उसमें पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, आप जैसे कहते हैं द स्टेट ऑफ कंट्री, जो स्टेट है, कंट्री है, जो भी यहाँ रीजन है कोई भी, और उसकी जो प्रोडक्शन होती है और उसकी जो कंजप्शन होती है। अच्छा, प्रोडक्शन क्या होती है? जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है? जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है कंट्री में। अच्छा, उसका कोई ना कोई टाइम फ्रेम आप रख सकते हैं कि आपका एक अकाउंटिंग पीरियड जैसे होता है, ठीक है ना? 1 साल हो सकता है, फिस्कल ईयर होता है। तो एक एक उसका एक एक कोई ना कोई हर कंट्री का, हर रीजन का अपना एक सिस्टम होता है कि उन्होंने अपने आप को कैसे इवैल्यूएट करना है। आपने अकाउंट्स जो बनाना सीखा है, अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? तो इवैल्यूएट करने के लिए होता है। तो हमने जो प्रोडक्शन हमने की है एक खास टाइमिंग में, उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसकी कंजप्शन कितनी है? हम जितना बना रहे हैं, क्या उतना कंजप्शन भी हो रहा है? जितना बना रहे हैं, उससे कम कंज़्यूम हो रहा है या उससे ज़्यादा कंज़्यूम हो रहा है? देखें, आपकी कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रही है, क्या उससे ज़्यादा कंज़्यूम हो रहा है? कंज़्यूम मीन उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी नीड है, या उससे कम है? अच्छा, आपकी कंट्री में जितना व्हीट जो है वो ग्रो हो रहा है, क्या वो इनफ है? बताएँ मुझे। जो आपके राइस हो रहे हैं, इनफ है? शुगर केन इनफ है? मुझे बताएँ ना। हेलो? आपकी कंट्री में जो व्हीट, जी सर। जी सर, एक्सपोर्ट भी होती है हमारी कंट्री से। अगर कोई प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होती है कंजप्शन से, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट करने से ये जो इंडिकेटर है एक्सपोर्ट का, किसी भी गुड्स को जो आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हुई है, उससे आपकी जो इकोनॉमिकली जो इंडिकेटर है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव होगी पॉजिटिव इफेक्ट है ना मेरे कि ख्याल। आपकी कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस की और आपकी कंट्री के लोगों ने वो यूज कर ली, फिर भी वो बच रही है। देखिए, कंजप्शन का मतलब यही है, हमने उसको यूज किया। अब वो कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, फिर भी वो बच गई। तो जो बच रही है, उसको क्या करना है? उसको बेच देते हैं, उसको दूसरी कंट्री को बेचेंगे, उसके उस अच्छा, जब किसी किसी और कंट्री को बेचेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? हमें पैसे मिलेंगे। प्रॉफिट हमें मिलेगा। अच्छा, पैसे मिलेंगे, या आपने आपने पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट, पढ़ा था ना आपने?
अब मैं उस पर बाद में बात करता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होती है, वो आपकी रिड्यूस होती है, क्योंकि आपकी कंट्री की जो इकोनॉमिकली जो कंडीशन है उस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो रेशो है उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है। अगर किसी कंट्री की इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है सर उस कंट्री में। जी इकोनॉमी कम हो जाती है। देखिए, फिर आपको एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंडिकेटर आता है आपके सामने। बैलेंस ऑफ पेमेंट समझते हैं कि देखिए, अगर आपने 5 करोड़ की, फॉर एग्जांपल 5 करोड़ की आपने एक्सपोर्ट की और 8 करोड़ की इंपोर्ट की, तो योर इंपोर्ट आर मोर देन योर एक्सपोर्ट। यानी आपने माल जो है, जो आसान लफ्जों में जो बेचा है वो कम बेचा है, जो खरीदा है वो ज्यादा है, तो वो इक्वल तो नहीं है ना। तो जो बैलेंस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा फिर उसका। तो भाई देखें, अब ये प्लीज जब बात करने का माइक ऑफ कर दिया करें। मुराद, आपका माइक मुसलसल ऑन है। सॉरी सर, अभी बंद कर दी मैंने। हाँ, अच्छा, अब होता क्या है, प्लीज इस बात को, ये बातें समझनी है। देखो, मैंने आपको कहा ना कि वो जो बातें हमने पढ़ी थी वो बुक्स की वाली बातें नहीं है, अभी इसको अप्लाई करना है इन चीजों को, ठीक है। आपकी कंट्री की जो इंपोर्ट है वो 8 करोड़ है और एक्सपोर्ट है 5 करोड़, अब क्या होगा? डायरेक्ट इकोनॉमी पे इफेक्ट करेगा। नहीं, और एक्सपेक्ट तो करेगा। एक एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंडिकेटर आपके सामने आएगा, पहले तो इफेक्ट तो करेगा। आपने Yes, 8 रुपए की चीज खरीदी है, 5 की दी है, आसान लफ्जों में, तो वो जो 3 रुपए का डिफरेंस है वो कैसे कब फुलफिल होगा? सही है ना, सब बात समझ आ रही है यार? तो यस सर। हाँ, तो वो जो Yes, sir. 3 रुपए है, इन्फ्लेशन, जी फिर इन्फ्लेशन करके जी प्राइसेस को बढ़ाकर चीजों की। देखिए, अभी तो जो बात हो रही है ना, अभी प्लीज आप फोकस करें। मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्शन और कंजप्शन की तरफ, ठीक है। आप बिल्कुल फोकस करें टॉपिक के ऊपर। आप टॉपिक पे फोकस करते हुए बिल्कुल उस पर बात करें और अपने दिमाग को खोलें, रगों को खोलें और बोलें। देखें, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा हो गई और इंपोर्ट कम है तो उसके बैलेंस में हमें पेमेंट करनी पड़ रही है या कोई सर्विसेज देनी पड़ती है, ठीक है। ये कब होती है? जब आपकी प्रोडक्शन किसी भी मामले में कम होती है। आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी कंट्री की उसकी नीड को फुलफिल नहीं किया जा रहा, वो कंजप्शन ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है, तो फिर आप इंपोर्ट करते हैं ना। हम क्यों इंपोर्ट करते हैं ज्यादा? कि जब हमारी प्रोडक्शन जो थी वो कम है और कंजप्शन ज्यादा है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? यस सर। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं देता हूं। आपके पास ऑयल है, क्रूड ऑयल। आपका जो ऑयल है, पाकिस्तान में ऑयल निकलता है ना, और गैस भी निकलती है। क्या इतनी निकल रही है कि हमारी नीड को फुलफिल कर ले? No, sir. नो सर। तो हमें क्या करना पड़ रहा है? फिर हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। सर हमें इम्पोर्ट जो करना पड़ा, बाहर पाकिस्तान से मंगवाना पड़ रहा है। जो पाकिस्तान में जो ऑयल और गैस अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल, उसके लिए तो हमें किसी को पेमेंट नहीं करनी पड़ती, मगर अगर बाहर से मंगवाएंगे तो हमें पेमेंट करनी पड़ रही है। तो अगर जो भी Yes, sir. वो कमोडिटी है, वो कोई भी कमोडिटी है, मैं आपकी एक मैंने नॉर्मल बात की है, अगर उसकी प्रोडक्शन कम है और कंजप्शन ज्यादा है तो आप जाएंगे किसकी तरफ? इंपोर्ट की तरफ। और इंपोर्ट अगर आपकी ज्यादा हो जाएगी एक्सपोर्ट से, तो ये नेगेटिव इंडिकेटर है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। देखो स्टूडेंट, मैं ये सारी बातें, ये डिफिकल्ट टर्मोलॉजीज इस तरह से बात कर रहा हूं कि माशाल्लाह आपने इकोनॉमिक्स बेसिक पढ़ी हुई है और आपने बेसिक अकाउंटिंग भी पढ़ी हुई है और आपने जो है ना फाइनेंस के का सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं इसलिए ये थोड़ी सी बातें कर रहा हूं क्योंकि आपका कोर्स ये है, ठीक है। हेलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो आपकी जो Yes, यस प्रोडक्शन, सर, आ sir. रही है। अच्छा, आपकी जो प्रोडक्शन है और कंजप्शन है, अच्छा मुझे बताएं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर। ये कंज्यूमर जो होता है, कंजप्शन से कंज्यूमर निकला ना, कंज्यूमर और कस्टमर में Sir, consumer last customer है। है।
सर जो प्रोडक्ट यूज करता है वो कंज्यूमर है और कस्टमर जो बल्क में खरीदता है। जो खरीदता है, नहीं जरूरी नहीं बल्क में खरीदता हो, जो परचेज कर रहा है, जो बंदा परचेज कर रहा है, जरूरी नहीं है आपके घर के अंदर जो सामान है वो आपकी अम्मी परचेज करती होंगी, सब तो यूज तो अम्मी नहीं करती ना, सारा आप भी करते हैं। तो जो परचेज करने वाला होता है वो कस्टमर है, मगर जो उसको यूज करता है, तो देखिए प्रोडक्शन जो भी आपकी सर रीजन, लास्ट यूजर कंज्यूमर है। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन होती है वो कितनी कंज्यूम होती है, उससे ज्यादा हो रही है, उससे कम हो रही है, ठीक है। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स किसे कहते हैं, व्हाट इज गुड्स? गुड्स मीन प्रोडक्ट्स, सामान्य तिजारत। सामान्य तिजारत, सामान को जिस सामान का हम लेन देन करते हैं, जिस सामान को हम खरीद के बेचते हैं, तो तिजारत किसे कहते हैं, ट्रेडिंग, या उस सर्विसेज की एंड द सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि एक छोटी सी डेफिनेशन है उन्होंने दी है। अच्छा, ये डेफिनेशन बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, आप वो डेफिनेशन लेंगे उसमें डिफरेंट होगी इकोनॉमी की डेफिनेशन। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ एन इकोनॉमी इज द लार्ज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन, कंजप्शन और एक्सचेंज एक्टिविटीज। एक्सचेंज एक्टिविटीज क्या होती है कि आपने उसको ये दिया, उसने आपको वो दे दिया। आप जब किसी से कोई सर्विस लेते हैं तो क्या देते हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी आपको क्या दे रही है, यस सर। यूनिवर्सिटी आपको क्या दे रही सर्विसेज। है, सर्विसेज। सर्विसेज। और आप यूनिवर्सिटी को क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। पैसे दे रहे हैं। तो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, हम एक्सचेंज कर रहे हैं, एक चीज दे रहे हैं, एक चीज ले रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं, मुझे यूनिवर्सिटी क्या दे रही है, पैसे दे रही है। आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे या जॉब करेंगे, तो आप भी यही करेंगे। अच्छा, किसी शॉप पे जाते हैं, आप उससे सामान लेते हैं और उसको पैसे देते हैं, या कई दफा ऐसा भी होता है, मुझे फर्स्ट एक स्टूडेंट ने बताया था कि हम पहले पहले ऐसा होता था कि हम चीजें के बदले चीजें देते थे, जिसको हम बार्टरिंग सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही है ना, एक बंदे ने गंदम दी, दूसरे ने उसको चावल दे दिए, ऐसा भी होता था ना, बार्टरिंग सिस्टम। यस सर। सर वो बार्टर सिस्टम वाला सर। जी 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 जी, बार्टरिंग सिस्टम है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से चीजें चल रही होती हैं। एक्सचेंज का मतलब यही है कि आपने उन चीजों को एक्सचेंज किया। दैट एड इन डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग मतलब होता है किसी चीज का खोज लगाना। हाउ स्केर्स रिसोर्सेज, अच्छा स्केर्स रिसोर्सेज क्या होती है, स्केर्स रिसोर्सेज क्या होती है? अनलिमिटेड अनलिमिटेड रिसोर्स। नहीं भाई, नहीं नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज सर। लिमिटेड, लिमिटेड। अच्छा मुझे बताओ, दुनिया में जितने भी लोग हैं, क्या सबके पास घर है? नो नो सर। सर, क्या सबके नहीं पास सर। गाड़ी, क्या सबके पास गाड़ी है? नो सर, नहीं नो सर। सर। क्या सबके पास बाइक है? नो नो सर। सर। क्या सबके पास जॉब है? नो सर। नो नो सर। सर। अच्छा, क्या सबके पास अपना बिजनेस है? नो सर। सर। क्या सबके पास जो है पीने का साफ पानी है? नो सर। सर। नो सर। क्यों, क्यों क्यों नहीं है? नो सर। ये कम है, लोग ज्यादा है, इसको कहते हैं स्केर्स, लिमिटेड। यस सर, लिमिटेड रिसोर्स और है। इसकी जो मैनेजमेंट होती है, कभी भी आपसे कोई पूछे कि चीजों की मैनेजमेंट को ही हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बेसिकली हमें क्या सिखाती है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड है, तो उसका बेटर यूजेज क्या है कि आपकी अच्छी प्रोडक्टिविटी हो। आपने प्रोडक्शन भी अच्छी करनी है, रिसोर्सेज भी कम है, चीजें भी कम है, तो वो कैसे होगा, ये आपको इकोनॉमिक्स बताएगी, ठीक है। जब आपकी रिसोर्सेज कम होती हैं और आप उनको एलोकेट करते हैं, ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, हमेशा से ऐसा ही होता है जिंदगी में, मेरा भी तजर्बा है कि आपके पास ये नहीं है कि आपके पास आप 20,000 की जॉब कर रहे हैं तो आपके पास रिसोर्सेज कम है। जिनके पास 1 लाख की जॉब होती है, उनके पास भी रिसोर्सेज कम होती है, वो भी परेशान होते हैं। जो 2 लाख कमा रहा है वो भी ऐसे ही होता है। तो कहने का मकसद ये होता है भाई कि आपके पास रिसोर्सेज कम होती है, आपकी कोई फैक्ट्री है, आपके पास लेबर कम हो सकती है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हो सकते हैं, आपके पास स्किल्ड वर्कर के मसाइल हो सकते हैं, आपके पास रॉ मटेरियल के मसाइल हो सकते हैं, आपके पास मार्केट के मसाइल हो सकते हैं, मार्केटिंग के मसाइल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चीजें बहुत सारी। अच्छा, और आपके पास जो है फाइनेंस के इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें रिसोर्स स्किल्स में नहीं आएंगी, कोई एक आध भी हो सकती है, ठीक है, एक आध भी हो सकती है।
मगर हमें इकोनॉमिक्स ये सिखाती है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बेटर परफॉर्म करना, बेटर रिजल्ट देना, बेटर प्रोडक्टिविटी करना। रोने नहीं रोना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, नहीं, बेहतर परफॉर्म करना। अगर लेबर कम है, सिर्फ आपने बेहतर परफॉर्म करना है, रिसोर्सेज कम है, बेहतर परफॉर्म करना है। यही हमें इकोनॉमिक्स बताती है। द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे पास जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, क्या सबको पहुंच जाती हैं? कराची के अंदर पानी बहुत ज्यादा है ना पीने के लिए, या कम है? सबको मिल रहा है ना? बिजली भी सबको मिल रही है ना? सबको मिल रही है? Yes, sir. मसला तो कोई नहीं है ना? सर। भाई सबके घर में बिजली कभी जाती तो नहीं है ना? ना ही पानी का मसला है, कोई मसला नहीं है। नहीं सर, कभी जाती भी तो है बिजली। अच्छा, बिजली Yes, sir. जाती है, Load shedding है वैसे. लोड शेडिंग है। अच्छा, पानी भी सबके घर में, लोड शेडिंग है. पानी की भी शॉर्टेज है। सर बहुत से एरियाज में पानी पानी, का जैसे भी मसला बल्दिया है। टाउन में पानी भी पानी रोज आता है घर में, सबके पास है ना पानी? नहीं मलिर में नहीं है सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर पानी हर जगह नहीं है तो वो स्केर्स है, उसके जितना पानी कराची के लिए चाहिए उतना मौजूद नहीं है। देखें उसकी गुड्स एंड सर्विस। अच्छा, ये देखें, ये माइक से बहुत आवाज आ रही है, जिसकी जो बंदा बात कर ले वो या ऐसी जगह बैठे जहां पे आपका शोर ना हो घर में ना। देखें यहां लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो डिस्ट्रीब्यूशन वाटर को कर रहे हैं कराची में, या जो बिजली को कर रहे हैं, उनको पता है कि ये कम है, तो वो रोजाना हर जगह पानी नहीं देंगे, वो हर इलाके में पानी नहीं दे सकते हैं, वो हर इलाके में एरिया में वो बिजली नहीं दे सकते हैं 24 घंटे। तो वो कहीं लोड शेडिंग करते हैं, कहीं पानी का नागा करते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। अब जैसे आज 2-3 महीने थे, मेरे घर में भी गैस का इशू है, आपके घर में भी होगा, क्योंकि गैस भी कम है। तो आपकी रिसोर्सेज स्केर्स हैं, ठीक है, और उसकी जो प्रोडक्शन है या उसकी जो कंजप्शन है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, और जो भी उसके हिसाब से जो फुलफिल करना नीड के हिसाब से, जो भी दोज लिविंग एंड ऑपरेटिंग विद इन द कंट्री, जो लोग भी वहां रह रहे हैं, उसको क्या करना, ऑपरेट करना, और उन तक उनकी नीड के हिसाब से ये चीजें पहुंचाना, गुड्स को पहुंचाना, सर्विसेज को पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि जो भी प्रोडक्शन है उसकी कंजप्शन को के अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट करना। मगर आप कहते हैं सर मेरे घर में तो 4 घंटे लाइट जाती है, मेरे घर में तो 2 दिन के बाद पानी आता है, मेरे घर में तो गैस का मसला है। तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज स्केर्स हैं, कम है। क्या हर स्टूडेंट को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है? नहीं मिलता। इसकी बेहतर मैनेजमेंट, इसकी बेहतर गवर्नेंस ही हमें इकोनॉमिक्स बताती है कि चीजों को कैसे मैनेज करना है। बात समझ में आ रही है? और इन सब की जो चीजें अगर अच्छी मैनेज होती है, मैंने जैसे एक से पहले बात कर रहा था कि जहां जहां पे, प्लीज सुने, कि जहां जहां पे अच्छी मैनेज हो रही है हम वहां जाना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि अगर हमें वीजा मिल जाए यूके का, कि जाके यूके यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, आप यूके में जाएंगे, क्योंकि वहां की ये जो चीजें हैं ये मैनेज अच्छी हुई है, और वहां पे लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेहतर है। शाहजेब बुर्रहमान, आपका माइक क्यों आना है? तो आपकी जितनी भी आपकी प्रोडक्शन है, उसकी कंजप्शन है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, और जो भी वो फुलफिल सर्विसेज को कर रहे हैं, गुड्स को कर रहे हैं, अगर कोई कंट्री उनको अच्छी तरह से करता है, मैनेज करता है, तो वहां की इकोनॉमी अच्छी हो जाती है। जो इन चीजों को गलत तरीके से मैनेज करता है, वहां की इकोनॉमी खराब हो जाती है, और उसका इफेक्ट क्या आता है, जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे आता है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूं, या मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं। बात समझ में आई नहीं आई? तो इनकी बेटर मैनेजमेंट जो है ना, उसके इफेक्ट ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, और अगर उसकी मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं होगी तो उसके रिजल्ट भी नेगेटिव ही होंगे। अब यहां कहता है कि ऑपरेटिंग विद इन द इकोनॉमी
which is also referred to as an economic system, और ये इकोनॉमिक सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, अब इस पे कोई क्वेश्चन करना है, बात करनी है तो कर लें। जी जी स्टूडेंट, हेलो। सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है? ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, और ये मैं आपको मैं क्लास के फौरन बाद मैं आपको पीपीटी भी सेंड कर दूंगा, और आपको मैं आपकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा सलार, आर यू हियर? सीआर सलार। यस सर। ये जितने भी स्टूडेंट इस वक्त जो क्लास में मौजूद हैं, इनकी आपने पिक्चर लेके मुझे सेंड करनी है। आज मेरे पास अटेंडेंस शीट नहीं है, ठीक है, मेरे पास नेक्स्ट क्लास में अटेंडेंस शीट होगी, तो मैं जो हूं आपकी अटेंडेंस बाकायदा लगाया करूंगा मैनुअली उस पे एक्सेल शीट पे। ठीक है, आज मुझे सिर्फ अपने इसका स्क्रीन शॉट सेंड करने हैं, तो मैं इसकी अटेंडेंस लगा दूंगा जो लोग भी मौजूद हैं। तो यहां तक स्टूडेंट हमें बात समझ में आ रही है कि जो भी हमारी प्रोडक्शन होती है, जो कंजप्शंस होती हैं, जो एक्सचेंज एक्टिविटीज होती हैं और रिसोर्सेज होती हैं, उसकी बेहतर मैनेजमेंट जो है, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं गुड्स की, सर्विसेज की, और उसी का इफेक्ट जो होता है हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। सर आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? सबको नहीं आ रही है या आपको सर नहीं? आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है। अच्छा यार, मैं इसको नेट सर आपका इंटरनेट सबको नहीं आ रही। नहीं आ रही। अच्छा ऐसा है कि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको ठीक कर लूंगा, आज थोड़ा बर्दाश्त कर लें। ठीक है, सही है, मैं नेक्स्ट क्लास में ना मैं इसको बेहतर करूंगा। तो अभी ओके सर, मैं इसको जो है ना मैं मैनेज करूंगा। ओके आज- हाँ। सर ओके। तो कहने का मकसद ये है भाई कि आपके पास, या मैं इसको देखता हूँ अगर मेरे पास हो जाता है तो मैं देख लेता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी जितनी भी चीजें हैं वो मैनेज बेहतर की जाए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई इज इकोनॉमी इंपॉर्टेंट? क्या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वहां के लोगों के लिए? तो मैंने ब्रेक से पहले यही बात कर रहा था, मैं ब्रेक से पहले यही बात कर रहा था कि आपकी पास या अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज होते हैं, उनमें जो सहूलतें होती हैं जो लोगों को मिलती हैं, बेसिस जो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो होती हैं, वो कम होती हैं, जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वहां ज्यादा होती हैं। इसकी रीजन आप ये बता रहे हैं कि वहां की इकोनॉमी अच्छी है। जिस जिस कंट्री की इकोनॉमी जितनी अच्छी होगी उसका जो सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आ रही है, चलो मैं इसको चेंज करता हूँ यार, मैं सर बिल नहीं आ रही। वेट करें जरा। सर आवाज नहीं आ रही। सर बिल्कुल नहीं है सर, आवाज समझ नहीं आ रहा। सर शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है आपका। एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं हॉटस्पॉट में देखता हूँ।
हेलो स्टूडेंट, आवाज बेहतर है कुछ? मैं लोकेशन मुझे बंद करके, अच्छा जी जैसे सर आवाज ये जैसी मेरी मीटिंग खत्म होती है ना, मैं लोकेशन चेंज करता हूँ, ठीक है? मैं हॉटस्पॉट ऑन करना चाह रहा हूँ मोबाइल में, वो भी नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास को मैं जो है ना उसमें मैं ये चीजें मैनेज करूंगा अच्छी तरह से ना। एक मिनट। सर अभी तो क्लियर आ रही है आवाज। अभी क्लियर आ रही है? अच्छा चलें जी ठीक सर है, अभी क्लियर आ रही है। अभी देख लें थोड़ा सा, आज कर लें, फिर इसको मैं नेक्स्ट क्लास से कुछ बेहतर करता हूँ, ठीक है? वो मैं एक मोबाइल पे असल में ओके सर। आज वाईफाई का लगता है कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं एक मोबाइल पे ना हॉटस्पॉट भी मैं लगा कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में भी मेरे पास डेटा में ऑन हो नहीं रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास आपकी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होती है, उतना ही इफेक्ट जो है वो आपके लोगों तक पहुंच रहा होता है। सर फिर सर फिर मसला से हो रहा मसला हो रहा है है। सर। सर फिर से मसला हो सर रहा है। फिर चली गई क्या? सर सर आवाज। वही सर वॉइस का मसला आ रहा है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको फिर लोकेशन चेंज करता हूँ, अभी आपकी लोकेशन चेंज करता हूँ मैं इसकी।